हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इलिमिनेशन रिएक्शंस और उसमें हमने लास्ट क्लास लिया था क्या, इवन एलिमिनेशन का। अब हम उसमें देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इवन रिएक्शन का। तो जैसे हमने SN1 का था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अगर आपको याद हो, सेम वही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ भी यूज होगा, क्योंकि SN1 और इवन दूसरे के क्या है, एकदम सिमिलर हैं। माइनर डिफरेंसेस है दोनों के केस में। तो हेडिंग डालो क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इवन रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इवन रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, इट इज ए ग्राफ बिटवीन एनर्जी, और इसी को इंथैल्पी बोल सकते हो, इंथैल्पी। इट इज ए ग्राफ बिटवीन एनर्जी और इंथैल्पी वर्सेस क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर हम इसके भी ग्राफ खींचते हैं, ये है, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, एनर्जी, और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, इसके बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारा जो रिएक्शन का ग्राफ आता है कुछ इस टाइप से आता है, ये। आ रहा है क्या? तो ये है एनर्जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो हमारा यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक, तो अगर हम E1 की बात कर रहे हैं, ठीक, E1 की अगर बात करोगे तो सबस्ट्रेट हमने क्या लिया था, CH3, C, CH3, CH3, Br प्लस, यहाँ पे क्या था, हीट था, CH3OH और हीट। ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। E1 के केस में भी जैसे SN1 में होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ये सिचुएशन बनेगा, CH3 का होल थ्राइस C, ये Br। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्या होगा, ये आयोनाइज्ड होगा। तो यही तो है ट्रांजिशन स्टेट, ये सबस्ट्रेट आयोनाइज्ड होगा। तो ये हमारा हो गया क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट। और इसके देखो यहाँ पे इसका एनर्जी, ये है हमारा एनर्जी, यानी इसका एनर्जी, और ये देखो इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट इज टर्म एज एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, EA से, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक, अब ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ, इस ट्रांजिशन स्टेट से क्या होगा, ये अब क्या होगा, Br बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि ये सिचुएशन हुआ यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस C पे प्लस, यानी कि ये पॉइंट क्या हुआ, कार्बोकेटाइन। तो तुमको क्वेश्चंस में क्या पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ये ग्राफ बना दिया है, इसको कहेगा A है और ये B है, और चार ऑप्शन देगा, A इज ट्रांजिशन स्टेट एंड B इज क्या, कार्बोकेटाइन, या B इज ट्रांजिशन स्टेट, A इज कार्बोकेटाइन, और दोनों को कहेगा कि दोनों ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन को उलझाते हैं। तो तुमको क्या ध्यान देना है कि जो हाईएस्ट पीक होता है ग्राफ का, उसका ट्रांजिशन स्टेट होता है। यानी कि इस बैरियर को क्रॉस करना है, इस रिएक्टेंट को
इस बैरियर को क्रॉस करेगा तभी इसमें यानी ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। तो इस बैरियर को क्रॉस करना है, जब तक इस ट्रांजिशन स्टेट पे नहीं जाएगा तब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, और जब तक क्रॉस नहीं करेगा ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तुम देख सकते हो क्या है, कार्बोकेटाइन इस ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। ठीक, अब एक बार ट्रांजिशन स्टेट बन गया, तो ट्रांजिशन स्टेट बन गया तो सेकंड में क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो बीटा कार्बन को से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा कार्बोकेटाइन बना है CH3 यहाँ पे प्लस, ठीक, और ये CH3, ठीक है। अब देखो दूसरा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ये है, ये क्या है, यहाँ पे अब क्या होगा, जो बेस लिए हुए हो वीक बेस, वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन को अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इस प्रोटॉन को यहाँ खींचेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक, तो ये जो हुआ वो तुम्हारा दूसरा ट्रांजिशन स्टेट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। तो ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट हुआ। उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, फिर ये CH3 ये CH2, ये एल्कीन बन गया हमारा प्रोडक्ट। यानी कि अब देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना, ये हमारा क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा H। यानी कि डिफरेंस बिटवीन किसका, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो डिफरेंस एनर्जी होता है उसी को बोलते हैं क्या, डेल्टा H। ठीक है, और डेल्टा H क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर डेल्टा H को देखोगे तो ये हुआ इसका डेल्टा H, ये हुआ इसका E एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें इस केस में क्या हुआ, दो ट्रांजिशन स्टेट आए, यानी कि E1 रिएक्शन में दो ट्रांजिशन स्टेट आए। एक जो है जब ये बॉन्ड पोलराइज्ड हुआ, सेल्फ आयनाइज हो रहा है तब का ट्रांजिशन स्टेट, फिर कार्बोकेटाइन बना, और सेकेंड जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बेस का अटैक यानी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्शन का, वो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसको बोलते हैं, ये जो है सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक, यानी कि अगर ये इसको E2 लिख दो और इसको E1 लिख दो, तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो ये सब तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस ग्राफ को तुम्हारे दिमाग में एकदम इमेज बनना चाहिए कि कौन ट्रांजिशन स्टेट सेकंड का है, कौन ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट का है। तो इस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी रूप में क्वेश्चन को फ्रेमवर्क कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज करो ये ग्राफ बना के दे दिया, कुछ भी नहीं लिखा है, ये कह रहा है कि A B C, ठीक है, अब डिनोट कर दिया, A इज ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, B इज ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। तो इस तरह से उलझाएगा तुमको, और उलझाएगा तुमको, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ अब हम E1 इलेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को ध्यान में देखेंगे, यानी उस पर ध्यान देंगे क्या क्या इसमें हमको ध्यान देना है। तो लिखेंगे क्या E1 के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट। तो फर्स्ट नोट क्या है कि देखो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में तुम अगर देखोगे तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। तो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे सैडजेफ, और उन्हीं को जेटसेफ भी बोलते हैं। तो सैडजेफ और जेटसेफ रूल को उन्होंने पुट किया, और उससे हम क्या करते हैं, मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, यानी कि बीटा एलिमिनेशन के दौरान जो प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होगा वो उस कार्बन से होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, यानी लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन जहां पे जिस कार्बन पे होगा उसी में वहीं से प्रोटॉन को हम रिलीज करेंगे। उससे क्या होगा कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा वही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड क्यों, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा तो मोर स्टेबल होगा, और जानते हो नेचर में हर कोई क्या करता है, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हम इसको नोट करते हैं। तो नोट नंबर 1, तो लिखो क्या, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, if if there is if there is possibility of, there is possibility of, there is possibility of formation of two product, two or more product, or more product, the major product, the major product, the major product is decided by according to Sadjeff, Sadjeff, और इन्हीं को जेटसेफ रूल भी बोलते हैं, जेटसेफ रूल। ठीक है, तो कह रहा है कि इलिमिनेशन रिएक्शन में अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ और जेटसेफ रूल के अकॉर्डिंग। अब सेडजेफ और जेटसेफ रूल है क्या, तो देखो इसमें हेडिंग डालो, सेडजेफ रूल। ठीक, सेडजेफ रूल क्या है, तो लिखो इसमें, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, in elimination reaction, proton are removed, proton are removed, removed, removed from that beta carbon, from that beta carbon, that beta carbon which contain, which contain fewer number of hydrogen atom. That is, the major product will be, the major product will be, the major product will be highly substituted, highly substituted एल्कीन। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन इनका ये था कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा एल्कीन का वो क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा एलिमिनेशन का वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। क्यों होगा उसको आगे देखेंगे। तो उन्होंने ये बताया है कि अगर बीटा यदि एलिमिनेशन कर रहे हो तो एलिमिनेशन यदि E1 की बात करो तो E1 में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में बेस क्या करता है, बीटा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो बेस जो है उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जहां पे जिस उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिस कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन अटैच हो। उसको हम एग्जांपल से 1 बाय 1 देखते हैं क्या इस स्टेटमेंट का ये कहना चाह रहा है। अब देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल देखो। तो कल हमने बताया था क्या, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि अगर हम एग्जांपल इसमें देखें सेडजेफ के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट एग्जांपल है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डीहाइड्रो, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन यानी यहाँ पे हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब हेलोजन ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि यहाँ पे जो होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यानी कि इलिमिनेशन जो होगा उसमें जो दो एलिमिनेटिंग ग्रुप होगा
उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरा हेलोजन रिमूव होगा। अब देखो इसमें एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो ये है हमारा, ये अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं मेथेनॉल सॉल्वेंट में जो कि वीक बेस है, इस प्रेजेंस ऑफ माइनर हीट। अब देखो इसमें होगा क्या, फर्स्ट स्टेप जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके थ्रू जाता है, कार्बोकेटाइन। अब देखो ये सेकेंडरी, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से 2 कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, यानी कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो सेकेंडरी के केस में E2 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो बेस दिया है वीक है, वीक बेस क्या करता है, E1 को फेवर करता है, इसलिए ये E1 का एग्जाम्पल हुआ। जैसे SN1 और SN2 में हम लोगों ने देखा कि अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा SN2 को फेवर करता है, वीक बेस SN1 को फेवर करता है। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, इलिमिनेशन के केस में भी यहाँ भी है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के केस में यदि वीक बेस दिया है तो E1 के थ्रू जाएगा और यदि स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो E2 के थ्रू जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो वीक बेस दिया है मेथेनॉल, अब वीक बेस दिया है, थोड़ा सा हीट किया है, यानी कि ये क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन। अगर ये हीटिंग नहीं देता तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दो, जो कि हम ऑलरेडी मैकेनिज्म में तुमको दे चुके हैं। अब देखो ये बना, ठीक, इस कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन, और उसके आजू बाजू जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। ये है हमारे बीटा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन ये हुआ था, यानी कि ये अल्फा कार्बन और ये हमारा क्या है, बीटा कार्बन। ठीक, अब देखो सेडजियम ने क्या बोला था कि जो बीटा एलिमिनेशन होगा उसमें क्या होगा कि जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा उस कार्बन से जिस पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड हो। तो इस देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ठीक, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन दोनों पे क्या है, 3 3 प्रोटॉन है, यानी कि यहाँ पे किसी भी एक से निकाल दो। ठीक, तो हम सेकेंड स्टेप में अगर इसको हम देखते हैं ऐसे, तो अगर हम मान लो इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख दें, ठीक है, CH2, ये Ha प्रोटॉन, यहाँ पे CH2 और ये Hb प्रोटॉन, ये Hb यानी कि इसी प्रोटॉन को हमने डिनोट कर दिया Hb से और इस प्रोटॉन को हमने Ha से डिनोट कर दिया। अगर ये जो बेस है, ठीक है, हमारा ये बेस क्या है, मेथेनॉल है, ये CH3OH, ठीक, ये बेस है। अगर इस Ha प्रोटॉन को ले रहा है यानी Ha पाथवे, यानी कि ये A पाथवे से जा रहा है, तो इस सिचुएशन में ये H को लिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना। अगर इस B के थ्रू जा रहा है, यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल, ये बेस है, वो क्या करेगा, इस B वाले को खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी कि अगर B पाथवे से जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो इसका अगर नेमिंग करोगे तो ये क्या हो गया, प्रोपीन, प्रोपीन। ये भी देखो, ये भी क्या हुआ, प्रोपीन। दोनों में डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, सिमिलर प्रोडक्ट आया। तो यहाँ पे सेडजेफ रूल हमारा काम नहीं करेगा। सेडजेफ रूल हम वहां अप्लाई करते हैं जहां पे डिसिमिलर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे दोनों सेम प्रोडक्ट है तो सेडजेफ का कोई मतलब नहीं, किसी भी तुम बीटा प्रोटॉन को इलिमिनेट कर दो और तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सेडजेफ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जब सिमेट्रिकल एल्कीन दिया हो, वहां पे एल्किल हैलाइड दिया हो, तो सेडजेफ वहां पे अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में सिमिलर प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जो कि सेडजेफ को सेटिस्फाइड करेगा। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये भी देखो CH3 CH2 CH Br, ये CH3, ये है। इसका हमने रिएक्शन कराया किससे, वाटर से, वीक बेस और हीट कर दिया।
अगर ये हीटिंग नहीं देता तो क्या होता, सब्स्टिट्यूशन दे देता। हीट कर दिया यानी कि ये इलिमिनेशन का रिएक्शन है, ठीक है। और वो भी कौन सा, वीक बेस है यानी इवन एलिमिनेशन। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमने देखा कि इसमें दो प्रोडक्ट बना। एक प्रोडक्ट बना ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना। और दूसरा जो प्रोडक्ट बना वो बना हमारा CH3 CH CH CH3, ये प्रोडक्ट बना। अब हमको डिसाइड करना है कि इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होंगे। अब ये देखो इस मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम जाते हैं तो कैसे ये बन रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट मिला हमें, हमको नहीं पता है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। और तुमको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये दिया रहेगा और बताएगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। दोनों नहीं पूछेगा, केवल मेजर प्रोडक्ट को ही तुमसे पूछेगा। और दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा और भी दो तीन दिए रहेंगे, यानी कि तुमको कंफ्यूज करेगा। तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा मेजर है, तो वहां पे हम सेडजेफ रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो सेडजेफ रूल को कैसे अप्लाई करोगे, यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, CH2 CH CH यानी कि कार्बोकेटाइन बना है। तुमको मैकेनिज्म में हमने बताया है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बेस अपना काम करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन को बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से अटैच बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि दो बीटा कार्बन है, अब किस बीटा कार्बन को हम रिप्लेस करें। तो देखो बेस जो है वाटर है हमारा, वीक बेस। अगर हम इसको ऐसे सिंप्लीफाइड वे में लिख दें, ये Ha और ये एक Hb, ठीक है। अब देखो अगर हम Ha पाथवे से यानी कि हम Ha प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कराते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, और हम ये Hb को एक्सट्रैक्ट कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो तुमको सेडजेफ रूल याद करना होगा। यानी सेडजेफ रूल क्या बोला था कि वह प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कराएंगे जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड हो। तो ये देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। अब ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे इस बीटा कार्बन पे 3 प्रोटॉन, इस बीटा कार्बन पे 2 प्रोटॉन। तो सेडजेफ तो अपना अप्लाई कर दो, यानी कि सेडजेफ रूल को अप्लाई करोगे। तो सेडजेफ ने क्या बोला था, उस बीटा कार्बन को एलिमिनेट करेंगे जिस पर लेसर नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है कि इसको रिप्लेस करोगे तो मेजर आएगा और इसको रिप्लेस करोगे तो माइनर आएगा। तो रिप्लेस कर दो। अगर हम बात करें तो Ha की बात करें, Ha प्रोटॉन रिप्लेस किए, यानी Ha प्रोटॉन रिप्लेस किए, यानी कि ये इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट बना। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, ये देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट बना। अगर हम Hb को रिप्लेस करते हैं, क्या बोले, Hb को रिप्लेस करते हैं, यानी कि अगर हम इस Hb प्रोटॉन को हटाएं तो इस केस में ये जो लोन पेयर है इस प्रोटॉन को लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना, ठीक है। तो जो अगर बात करो तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ। अगर हम इस देखो यहाँ पे इसको ये दोनों बने, अब हमको डिसाइड करना है क्या कि मोर स्टेबल कौन होगा। तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से जो रिप्लेस हुआ था हाइड्रोजन वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाया, यानी कि ये जो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो होगा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसे, लेस और मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस देखोगे, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है उसके अक्रॉस कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं, वही क्या होते हैं, लेस और मोर सब्स्टिट्यूट का कंसेप्ट। तो इस कार्बन कार्बन के अलोंग देखो, तो अगर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखोगे तो क्या है, ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। इस कार्बन से क्या है, एक हाइड्रोजन
और एक हाइड्रोजन। इस कार्बन से देखो एक हाइड्रोजन और ये क्या है CH2 और CH3, ये जुड़ा है। इसके क्रॉस देखो, यानी कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या है, 3 हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है। इसके क्रॉस देखोगे तो इसके क्रॉस अगर बात करो तो इसके क्रॉस देखो ये CH3 C, ठीक है, यानी कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लिख दो, C डबल बॉन्ड C हो गया, ठीक। एक साइड क्या है H है और दूसरे साइड मिथाइल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे ये भी क्या है H है और यहाँ पे CH3 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के अलोंग और इस कार्बन कार्बन के अलोंग कंपेयर कर लो। इस कार्बन कार्बन के अलोंग देखोगे तो एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मोर सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। अब इसमें भी कंसेप्ट है, इस मेजर में भी कौन सा मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो क्यों ये मेजर प्रोडक्ट हो रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखो तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 और ये 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके अलोंग देखोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हाईली कॉन्जुगेशन होगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसलिए मोर स्टेबल होगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो इसमें भी पूछेगा कि इसमें कौन स्टेबल होगा, यानी कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। अब देखो ये सिस ब्यूटीन है, सिस ब्यूटीन, ठीक है, सिस ब्यूटीन है। अगर सिस ब्यूटीन है तो इसको ट्रांस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका जो ट्रांस होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा CH3 C CH3 H C CH3 H, ये क्या हुआ ट्रांस। अब देखो अगर तुमको स्टेबिलिटी पता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने पढ़ाया है, तो अगर स्टेबिलिटी पता है तो तुमको पता होना चाहिए सिस जो होता है, यानी ट्रांस जो होता है वो सिस से स्टेबल होता है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो दो बल्की ग्रुप है वो दूसरे के एक अपोजिट फेस पे है, और अपोजिट फेस है तो उनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन सेम है, बट सिस और ट्रांस में ये जो दो बल्की ग्रुप है क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, उनमें रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, जबकि स्टेबिलिटी इसमें कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दो बना, उस दो में ये मोर सब्स्टिट्यूट मेजर हुआ। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड में एक सिस फॉर्म में एक ट्रांस फॉर्म में है, तो ट्रांस जो होगा वो मेजर फॉर्म होगा। यानी कि क्वेश्चन दिया रहेगा ना तुमको ये, तो ऑप्शन में ये देगा, ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, तो तुमको क्या करना है, मोर सब्स्टिट्यूट तो देखना ही देखना है। अगर सिस ट्रांस या EZ बन रहा है तो वहां पे इसको भी कंसीडर करना है, यानी कि ट्रांस जो होगा वो मेजर होगा एज कंपेयर टू सिस, ठीक है, ये ध्यान देना है तुमको। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल और इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सेडजेफ रूल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ लिए तो समझो ये एलिमिनेशन तुमको एकदम क्लियर कट आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में हमने लिया ये है, ये भी गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 CH2OH इथेनॉल, हीट वीक बेस और हीट, यानी ये भी क्या है E1 का कंडीशन दिया है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये जिस कार्बन से अल्फा कार्बन, यहाँ बीटा कार्बन, यहाँ भी बीटा कार्बन, यहाँ भी बीटा कार्बन, यानी कि अल्फा और 3 बीटा कार्बन। अब हमको कंफ्यूजन होगा कि किस बीटा कार्बन को रिप्लेस करें, तो इसमें देखो 3 बीटा कार्बन है, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, माइनर का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब देखो होगा क्या, यानी कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन देख लो। अगर यहाँ पे तुम सेडजेफ रूल लगाते हो
तो सेटजेव रूल लगाओगे तो आंसर तुरंत आएगा। सेटजेव ने क्या बोला था, या जैक्सेप, जो भी, उन्होंने क्या बोला था कि बीटा एलिमिनेशन में बीटा कार्बन से, यानी कि बीटा कार्बन का हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है। इस बीटा पे देखो 3 हाइड्रोजन, इस बीटा पे 3 हाइड्रोजन, और इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट डिसाइडेड होगा वो इसके एलिमिनेशन से होगा, ना कि इसके। तुम करके भी देख लो, यही आएगा आंसर। तो जैसे मार्कोनिक ऑफ रूल था कहाँ पे, एडिशन रिएक्शन में, उसी तरह सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एलिमिनेशन में जैक्सेप और सेटजेव रूल को अप्लाई करते हैं। आगे एक और रूल आएगा जो हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। यानी कि लेसर नंबर ऑफ जहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड है उस बीटा प्रोटॉन को रिप्लेस करोगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पे, तो ये CH2 हो गया, ठीक है, ये CH2 हुआ, फिर क्या हुआ, CH3, और ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, ये हमारा कार्बोकेटाइन बना। अगर हम इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, तो हम जो मैक्सिमम प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी जो है उसको बना देता हूं, CH3, एक ये बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है, CH3, CH2, CH3, CH2, एक ये बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, वही सेम होगा, CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये और ये दोनों के सेम, तो यहाँ पे देखो सिमिलर प्रोडक्ट बना, ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसका यूपीएससी नेम लोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएं तो क्या होगा, ये देखो, ये फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन तुमने बना लिया, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को स्ट्रक्ट करेगा। अगर हम बात करें, अगर इसको हम डिनोट कर दें Ha प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन को डिनोट कर दें Hb प्रोटॉन, ठीक है। तो सेम वही, अगर हम बात करें वाटर की, वाटर क्या है, वीक बेस है, क्यों, क्योंकि हीट के प्रेजेंस में है तो वीक बेस की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेप, अगर हम इस Hb प्रोटॉन को बाहर करते हैं तो क्या होगा, Hb प्रोटॉन को बाहर करेंगे तो ये इधर आएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो, तो ये बनेगा हमारा CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, और ये CH3, ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना। अगर हम इस Ha को हटाते हैं, अगर हम इस Ha को हटाते हैं तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे, अगर इस ये लोन पेयर इस H को अगर रिप्लेस करता है तो ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, यानी कि ये क्या हुआ, Hb प्रोटॉन रिप्लेस हुआ और ये Ha प्रोटॉन रिप्लेस हुआ। उस केस में क्या हो जाएगा, ये CH3, CH2, CH, CH3, CH2। अब देखो इसमें मोर और लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो मोर और लेस सब्स्टिट्यूट अगर ये हटाओगे तो फिर सिमिलर प्रोडक्ट वही बनेगा, तो कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि 2 प्रोडक्ट बने। अब 2 प्रोडक्ट में हमको डिसाइड करना है कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। तो क्या बताया था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस कार्बन कार्बन के अलोंग देखो, इस कार्बन कार्बन के अलोंग, ठीक, और इस कार्बन कार्बन के अलोंग देखो क्या, इस डबल बॉन्ड के अलोंग, यानी इस डबल बॉन्ड के अलोंग देखोगे तो इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ एज कंपेयर टू इसके। इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, यानी कि दोनों कार्बन जो है इसमें सब्स्टिट्यूटेड है और यहाँ पे एक कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ। या दूसरे स्टेप में मोर सब्स्टिट्यूट कैसे डिसाइड करोगे, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूट हुआ, तो ये कार्बन इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 3 6, और यहाँ पे देखोगे तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसको तुम बना दो ऐसे सिंप्लीफाइड वे में
ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख दिया। ठीक, अब इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप और इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहाँ पे CH3 अटैच्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन पे, अब उसी तरह इस कार्बन को लिख दो, इस कार्बन पे लिखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा क्या है C2H5 यानी कि एक इथाइल ग्रुप। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यानी टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन हुए। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन, यानी कि इसको ऐसे अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा CH2 CH3। ठीक, यानी कि ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन, ये 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण क्या हो गया, 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ये लेस स्टेबल होगा, यानी हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ये, और ये जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट। तो स्टेटचेफ रूल और जेटसेफ रूल मेजर और माइनर को डिसाइड करने के लिए है। मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होने का मतलब ही हो गया कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल, यानी कि मोर स्टेबल यानी कि मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। अब इन सब में देख रहे हो क्या, हैलोजन रिप्लेस हो रहा है, हैलोजन और हाइड्रोजन, इसीलिए एग्जांपल है किसका, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे, ये एग्जांपल नंबर फोर्थ, एग्जांपल नंबर फोर्थ की बात करें तो ये है, ये है, ये अटैच है, इसको हीट किया वाटर के प्रेजेंस में, यानी वीक बेस हीट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, उस कार्बोकेटाइन पे देखो, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होता है, ये क्या हुआ बीटा कार्बन, यहाँ पे बीटा कार्बन और यहाँ पे बीटा कार्बन, तो 3 बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमको डिसाइड करना हो कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो 1 बाय 1 हम इसको रिप्लेस करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 3 बीटा प्रोटॉन है, तीनों को हटाते हैं। ठीक है, ये बीटा प्रोटॉन है, अगर हम इसको, ये हमने कर दिया HA, इस बीटा प्रोटॉन को हमने कर दिया HB, इस बीटा प्रोटॉन को हमने कर दिया HC। तो फर्स्ट क्या करें कि हम HC प्रोटॉन को रिप्लेस करें, यानी कि HC प्रोटॉन को रिप्लेस करें, यानी कि इस प्रोटॉन को रिप्लेस करेंगे तो बेस जो है, वाटर जो है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये हमने यहां बना दिया, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा कुछ इस टाइप से, ये बना। अगर हम इस HB प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं, यानी कि इस HB प्रोटॉन को बेस ले रहा है, यानी कि बेस जो है, वाटर जो है वो क्या करे, वो इसको ले तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ये बना। ठीक है, इसके केस में देखो, अगर इसके केस में देखोगे तो क्या होगा, ये वाटर है, HA रिप्लेस करेगा, यानी कि ये, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये
ठीक है। अब देखो ये 3 प्रोडक्ट बना, अब हमको डिसाइड करना है कि मेजर और माइनर क्या होगा। यानी कि यहाँ पे ये Ha प्रोटॉन गया है, तो ये जो कार्बन है मोर सब्स्टिट्यूटेड देख लो, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट में देखो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड है, इसको देखो तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड है। तो ये देखो ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन हुआ, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी टोटल कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि ये क्या हुआ, 2 4 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस रिस्पेक्ट में देखो तो ये कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ, और ये 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 3 2 5 2 7, यानी टोटल कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 7 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में देख लो तो ये देखो H H, ये देखो H H, और इस कार्बन पे देखो तो H और ये H, यानी यहाँ पे भी देखो 2 4 और 6, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि तुम देखोगे तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और ये दोनों माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस मेजर प्रोडक्ट में भी देखो ये जो है ये ये वाला है, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये दोनों माइनर प्रोडक्ट होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपको, किस केस में, जब डिसिमिलरिटी हो कहाँ पे, प्रोडक्ट में, यानी कि प्रोडक्ट में देखोगे कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी कि जिस पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, तो नेक्स्ट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। तो 5th में देखो क्या देखते हैं कि अगर ये कंपाउंड दिया है, ये है, ठीक, मिनट, ये है, ये इसका रिएक्शन हमने करा है किससे, वाटर से नहीं, मेथेनॉल से कराते हैं, मेथेनॉल से कराएंगे हीट के प्रेजेंस में, यानी ये भी क्या है, E1 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन देखो, तो फर्स्ट स्टेप, अब देखो ये HBr रिमूव होगा, तो यही HBr रिमूव होगा, है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो ये HBr रिमूव हुआ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बनेगा, हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं वो देखना है। ये देखो CH डबल बॉन्ड CH, और ये बना, ठीक, अब यही बना है, ठीक है, ये बना है, तो इसके 2 फॉर्म हो सकते हैं, देखो क्या, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म, ये C हो गया, ठीक, ये देखो ये ये बना, ये हाइड्रोजन ये अटैच हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये बना, ये हाइड्रोजन बना। नेक्स्ट देखो दूसरा क्या इससे बन सकता है, तो दूसरा क्या बन सकता है, तो ये कार्बन हुआ, उससे ये फिनाइल रिंग, हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हो गया। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन बना, एक जो है, अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस जो दो ग्रुप है वो सेम साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिस। ये सिस है, इसको बोलते हैं सिस एस्टिल्विन। ये जो है वो ट्रांस है, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांस एस्टिल्विन, ट्रांस एस्टिल्विन इस कंपाउंड का नाम ही है। तो अब पूछता है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो सिस है, सिस एस्टिल्विन, और ये ट्रांस एस्टिल्विन। तो सिस एस्टिल्विन में अब देखो दो बल्कि ग्रुप सेम साइड है, इसमें रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच, ये रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू इसके। इसमें क्या है, दोनों ग्रुप 180 पे है, और 180 पे है तो रिपल्सन नहीं होगा, तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मेजर और माइनर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेजर हुआ ट्रांस, और सिस जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो जहां भी एलिमिनेशन में सिस और ट्रांस का कंसेप्ट आता है, तो वहां पे ऑलवेज ट्रांस जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट, सिस जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था क्या, सेडचेफ रूल। ठीक है, कब, जब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है तब। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन अगर होगा, वो भी इलिमिनेशन का ही एग्जाम्पल। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, क्या होता है इसका मतलब, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ H2O, वाटर का रिमूव होना, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जैसे नहीं बोलते हो डिहाइड्रेशन हो गया, तो लूज मोशन में क्या होता है, वाटर निकल जाता है, उसे बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेट हो गया। यानी वही यहां भी है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो इस पे देखो एग्जांपल अगर हम बात करें, तो ये देखो, ये है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, और हीट करते हैं। ठीक है, तो H2SO4 के रिस्पेक्ट में हीट करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इसको हीट करोगे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन बनता है। कैसे बनता है उसको मैकेनिज्म देखते हैं। तो अगर तुमको याद हो लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट हमने जो दिया था अपने वीडियो में, तो लिविंग ग्रुप के कंसेप्ट में मैं बताया था कि जो OH होता है ना, वो क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, यानी बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होता है। वो रिएक्शन सेंटर हो यानी सबस्ट्रेट को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि OH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बन के बीच बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो जल्दी ब्रेक होगा नहीं, और ब्रेक होगा नहीं तो रिएक्शन को होने नहीं देगा। तो इस OH को हम लिविंग ग्रुप बनाते हैं कैसे, प्रोटोनेशन करके, यानी कि एसिडिक मीडियम जब डालेंगे, तो ये प्रोटॉन जो लोन पेयर बचा हुआ है वो क्या करेगा, प्रोटॉन एसिड से लेगा, अब ये OH2 फॉर्म में आ जाएगा, और OH2 क्या है, वाटर है। ठीक है, ऑक्सोनियम साल्ट ऑक्सोनियम के फॉर्म में आएगा, तो जब ऑक्सोनियम के फॉर्म में आएगा तो H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल इजिली डिपार्ट हो जाएगा, तो पुअर से बेटर लिविंग ग्रुप के कन्वर्ट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो या H2SO4 लो, या H3PO4 लो, ठीक है, या और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में ये भी क्या है, ये फर्स्ट स्टेप में हमारा बनेगा क्या, कार्बोकेटाइन, यानी कुछ इस टाइप से। अब इस कार्बोकेटाइन बना, और उसके रिस्पेक्ट में देखो, ये बीटा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन है जिस पर कार्बोकेटाइन बना है, ये हो गया क्या, बीटा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन, और ये हुआ बीटा कार्बन, तीन बीटा कार्बन है। अब तीन बीटा कार्बन है, तो कौन सा प्रोटॉन हम निकालेंगे, तो यहां से जो प्रोटॉन निकालोगे
तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो यहाँ से निकालोगे, यानी कि डिफरेंस इसके और इसके बीटा में है। तो सेडजेप रूल को याद करो, वहां से प्रोटॉन निकलेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो इसके केस में देखो, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे देखोगे, इस बीटा प्रोटॉन पे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन। यानी सेडजेप को अगर तुमको याद है तो तुरंत क्या करोगे, जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दोगे। तो लेसर नंबर ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो अगर हम मान लो इसको Ha से डिनोट कर रहे हैं और इस प्रोटॉन को Hb से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब दो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पे कौन सा काम करेगा, HSO4। ठीक है, देखो क्लियर कट मैं बताता हूं कैसे होता होगा। फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है, प्रोटोनेट होगा, यानी कि ये जो है OH क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये H प्लस और ये HSO4 माइनस में कन्वर्ट होगा H2SO4। अब क्या होगा, ये H को लेगा, ठीक है, ये H को लिया तो देखो क्या बन गया, ये OH और ये H, ये प्लस चार्ज। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो देखो क्या बन जाएगा, ये और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, ये कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, तो तुमको पता है क्या कि एलिमिनेशन रिएक्शन E1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। अब कार्बोकेटाइन बन गया तो कार्बोकेटाइन जिस पे बना है उसको अल्फा कार्बन, और उसके जो आजू बाजू कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी देखोगे, ठीक, इस केस में भी देखो तो यहाँ पे भी क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सब बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये क्या है, बीटा कार्बन, ये भी है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, बीटा कार्बन। अब दो तीन बीटा कार्बन है, लेकिन ये तीन में दो क्या है, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां से जाए यहां से जाए, बट ये दोनों डिफरेंस है। अब देखो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, ठीक, फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि अगर हम इसको Ha से डिनोट करते हैं और इसको Hb से डिनोट करते हैं, तो हम सेकेंड स्टेप में Hb को रिप्लेस करेंगे। अब क्या होगा, ये HSO4 माइनस है, यानी कि ये HSO4 माइनस एक्ट एज ए बेस, ये प्रोटॉन लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप से बना। सेकेंड केस में देखो Hb प्रोटॉन है, यानी कि सॉरी यहाँ पे Ha रिमूव हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, HSO4 बेस है, अब इस प्रोटॉन को अगर एक्सट्रैक्ट करता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, उस केस में हमारा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये बना। अब तुम देख लो, मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 3 6 3 9 12, यहाँ पे कितने हैं, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पे कार्बन पे, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इस कार्बन है, यानी कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 4, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, 12 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो ये है मेजर और माइनर का कंसेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसी में एक और एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन ही करेंगे। यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 CH3 OH, ठीक है, इसका भी रिएक्शन हमने कराया H3PO4, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, हीट में। अब देखो, अब
यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे अगर देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, यानी कि प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका जो प्रोडक्ट अगर देखोगे एलिमिनेशन का, तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, एसिड दिया हुआ है H3, इसको अगर हम मान लो ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे भी दिया है तो समझ जाना एलिमिनेशन का ही कंडीशन है, H प्लस लिख दिया है, यानी H2SO4 ही होगा, ठीक है। ये CH3CH2 फर्स्ट स्टेप में CH3, ये CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और ये H एसिडिक मीडियम में है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये एलिमिनेट होगा, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लिविंग ग्रुप क्या होगा, पुअर से बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया, वाटर बाहर निकल गया, इसीलिए तो डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं। अब देखो ये CH3 CH2 C CH3 CH3, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यानी कि ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बन केटाइन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे, इस बीटा कार्बन से, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इससे रिप्लेस होगा, यानी कि इस केस में भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक इस प्रोटॉन को हटा दो, अगर हम इसको Ha प्रोटॉन बोल रहे हैं, और एक इस प्रोटॉन को हटा दो, अगर हम इसको Hb प्रोटॉन बोल रहे हैं, तो Ha प्रोटॉन को हटाओगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या बेस क्या करेगा, बेस जो होगा इस प्रोटॉन को लेगा, ये बाहर जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, अगर इस प्रोटॉन को ले रहा है बेस, अगर हमारा जो बेस है इस प्रोटॉन को लेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, यानी कि ये जो है हमारा Ha प्रोटॉन गया है तब का केस है, और ये जो होगा वो Hb प्रोटॉन जाएगा तब का केस है, तो Hb प्रोटॉन गया तो ये प्रोडक्ट बना CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे देख लो ये क्या हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्यों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 6 और 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और ये जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से तुम मेजर और माइनर को डिसाइड करते हो किससे, सेटजेफ के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड नोट्स में देखो, नोट नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमने बताया था जब मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में तुमको अगर ध्यान हो तो मैं बताया था कि कार्बोकेटाइन बनता है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि हम चेक करते हैं कार्बोकेटाइन बनने के बाद कि क्या उसी मॉलिक्यूल में, वो अगर 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन बन सकता है थ्रू मेथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट, तो चेक करने के बाद हम अगर 1 से 2 में जा रहा है तो 2 में कन्वर्ट करते हैं, 2 से 3 में जा रहा है तो 3 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम पहले क्या करते हैं मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम शिफ्टिंग करते हैं, कार्बोकेटाइन को शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग करके हम क्या करते हैं लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में जाएंगे, और उस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन होगा उसको रिप्लेस करके हम एलिमिनेशन प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब देखो क्या है, तो सेकेंड नोट्स में क्या लिखोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन passes through, किसकी कौन सी एलिमिनेशन, E1 की हम बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन passes through formation of carbocation, formation of carbocation, therefore
therefore rearranged product rearranged products also formed are also obtained। यानी कि रीअरेंज प्रोडक्ट जो होगा वो भी हमको मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, ये है CH3 CH2, ये बना, इसका हमने रिएक्शन कराया किससे, मेथेनॉल या इथेनॉल ले लो, C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ हीट, वीक बेस एंड हीट। तो ये भी क्या हुआ, हमारा E1 का एग्जाम्पल हुआ। अब देखो इसमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमको क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो देखो क्या होगा, CH3 फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, CH2 C CH3 H, ये CH2 CH3, ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, ठीक, इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे अब देखो इस जो प्लस चार्ज है कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन यानी बीटा कार्बन। तो यहाँ पे देखो ये बीटा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन हुआ। तो पॉसिबिलिटी क्या हुआ प्रोडक्ट का, कि दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर यहाँ का प्रोटॉन रिस्ट्रिक्ट कराते हो बेस से तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ का कराओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो क्या कंसेप्ट बना है कि अगर तुम मान लो कि इस प्रोटॉन को CH2, ये इसको Ha डिनोट करते हैं और इस प्रोटॉन को हम Hb डिनोट करते हैं, ठीक। ये प्रोटॉन Ha और Hb है। अगर हम Ha को रिप्लेस कराएंगे यानी बेस जो होगा वो इस H को लेगा, यानी कि जो हमारा बेस है वो क्या करेगा, इसको लिया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। बेस हमारा क्या है, मिथेनॉल इथेनॉल है, तो इधर शिफ्ट हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH CH3, ये देखो CH, यहाँ कितना बॉन्ड हो गया, ये एक ही रहेगा ना, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना एक प्रोडक्ट। अगर ये बी प्रोटॉन इस बी प्रोटॉन को बेस खींच रहा है, यानी यही बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और इधर शिफ्ट होगा यानी कि ये Hb प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा है बेस, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 C। अब देखो यहाँ पे CH CH3 और ये CH3, ये तो बना कब, जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तब। अब देखो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्या हम मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट करके 2 डिग्री से 3 डिग्री में जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यस। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो कार्बोकेटाइन बना है वो क्या है 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो एक तो ये प्रोडक्ट बना और एक ये प्रोडक्ट बना। ये सब क्वेश्चन किस में आते हैं, जेई एडवांस में, या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो पूछता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने, तो बनेगा ये भी और ये भी, ठीक है। लेकिन ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो ये बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होंगे, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। बट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दो प्रोडक्ट किससे बना, अब हम क्या करेंगे इस कार्बोकेटाइन से, देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन बना है क्या, CH3 CH2 C CH3 CH पे और ये CH3, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, तो ये प्लस चार्ज आया था वहां पे, देखो
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर इस 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हमको मिलेगा क्या, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। देखो CH3 CH2 C CH3 CH, यहाँ H आ गया, ये CH3। अब देखो इस केस में ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो कितने बीटा कार्बन है, यानी कि ये जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो अगर तुमको याद हो सेडजेफ रूल, यानी कि वह बीटा कार्बन एलिमिनेट होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ, वह बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो वहां से होगा जहां पे 2 हाइड्रोजन अटैच है वो रिप्लेस हो। तो यहाँ पे 2 कंडीशन क्रिएट हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। अब उसमें देखेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूट अल्फा कितने मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहे हैं, तो जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यदि हम यहाँ पे देखो ये 2 प्रोडक्ट बन गए सेकेंडरी से, अब हम इसको हटाते हैं। ठीक, अब मिथाइल शिफ्ट जो किए हैं उससे प्रोडक्ट बना के देखते हैं। ठीक, यानी कि 2 डिग्री से हमने बनाया कि तो 2 प्रोडक्ट बना। अब हमने क्या किया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि हम इसको देखते हैं, ये CH3 CH2 C CH3 CH और ये CH3, यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज, 3 डिग्री हो गया ये है। अब हमने इसका लेवलिंग कर दिया, ये H2 था, अब इसको HA कर दिए, इसको हमने कर दिया HB कर दिया, और इसको हमने HC कर दिया। ठीक है, CH2 ये HC। अब तीनों प्रोटॉन को हम बाहर निकालेंगे, 1 बाई 1 करके हम तीनों को प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम HA प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं। ठीक, HA प्रोटॉन यानी कि जो बेस है हमारा, जो भी लिए हैं हम इथेनॉल, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो यहाँ बना दो, यानी कि हमारा ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH2 CH3, ये बना। अब क्या करो, बी प्रोटॉन को रिप्लेस करो, यानी कि हम एक मिनट, ये बी प्रोटॉन को, HB प्रोटॉन को हमने हटाया। अब जब HB प्रोटॉन को हटाओगे तो जो बेस है क्या करेगा, बेस जो है इस प्रोटॉन को लेगा और ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो इसको भी बना दो, तो हमारा हो जाएगा क्या, CH3 CH2, ठीक है, CH3, यहाँ पे CH और ये हो गया CH3, ये बना। अब क्या करें, हम इस C प्रोटॉन को हटाएंगे, यानी HC प्रोटॉन बाहर करो, तो जब HC प्रोटॉन बाहर करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 और ये CH3। तो सेकेंडरी से 2 प्रोडक्ट बना, टर्सरी से 3 प्रोडक्ट बना, टोटल 5 प्रोडक्ट बना। तो अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, तो 5 बनेंगे। अब इसमें हमको देखना है मेजर कौन बनेगा, तो मेजर हम जब भी बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से बनेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में भी देखेंगे तो मेजर कौन सा होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा,
मोर सब्स्टिट्यूट यानी कि ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, greater will be hyper conjugating structure, greater will be stability, and greater will be stability, that product will be the major product. ठीक है। अब देखो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा क्या करो, तुम देख लो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ। अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के अकॉर्ड यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन और ये 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन, तुम गिन सकते हो 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस देखो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा कार्बन 3, 3 6, 2 8, ये भी 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि 3, ये 2 5, 5 और 3 8, यहाँ पे भी 3 3 3 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्लॉस नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये तो प्रोडक्ट सबसे लिस्ट बनेगा, माइनर होगा। अब ये 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इस 8 अल्फा हाइड्रोजन में अब देखो सब्स्टिट्यूटेड कौन ज्यादा है, तो सब्स्टिट्यूटेड की बात करोगे तो दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि तुम यहां पे भी प्रोटॉन हटाओ, ठीक है, ये या ये प्रोटॉन हटाओ, सिमिलर प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से क्या हुआ, एक ही कोई मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये देखो यहाँ पे अगर इसका नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है। 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी, 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी, ठीक। अब देखो इसमें इस केस का देखो, तो यहाँ पे देखो सिस टर्म्स तो होगा नहीं, तो क्या होगा ई और जेड, ई और जेड में कौन सा होगा, ई वाला जो होगा, ई वाला क्या ट्रांस होता है। तो अगर हम बात करें इसका, इसको लिख लो, ठीक है। अगर इसको लिखते हो इस फॉर्म में, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से देखो एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, ठीक है। इसको लिख लो, इसको लिखो, इसको भी लिखोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से देखोगे तो CH2 CH3 और यहां से देखो तो ये हो गया CH3, ठीक। ये बना है कुछ सिचुएशन हमारा। अब देखो क्या हुआ, ये दोनों सिमिलर हैं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां से नंबरिंग करोगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा 1 2, और इधर से भी करोगे 1 2, ठीक है, 1 2 3 पे 1 2 3 पे, इसका यूपीएससी नेम दोनों सेम है। अब क्वेश्चन होगा कि इस दोनों में मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो क्या है, अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड, ठीक है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, तो हम क्या बोलते हैं जेड आइसोमर, यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है, ठीक है। सिस ट्रांस कब होगा, ए बी होगा या बी सी होगा, ए बी और ए बी दोनों साइड अलग है। अब यहाँ पे इजेड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इजेड में हमको बताया था कि प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो फर्स्ट अगर ये देखो, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड इसका, ये इसका फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट और ये इसका सेकेंड, ठीक। तो देखो सिमिलर ग्रुप, ये देखो यहां पे देखोगे, एक मिनट, इजेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या देखते हैं, ठीक है, इजेड की देखोगे तो ये वाला ग्रुप सिमिलर साइड्स हैं, ये सेकंड हुआ, इसमें देखो अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये ग्रुप सेम साइड है और ये डिफरेंट है, तो यानी कि ये जो है ये हो गया हमारा क्या जेड आइसोमर। यहाँ पे देखो ये दोनों ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया ई आइसोमर।
ठीक, यानी कि जेड आइसोमर हुआ और यहाँ पे ये ई आइसोमर हुआ। ये जेड और ई, तो ई जो होता है वो मेजर होता है, यानी कि ये जो होगा हमारा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दो ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट का। फिर से अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा कंसेप्ट, बाकी तो ऐसे पढ़ते रहोगे, जब तक एग्जाम्पल क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे ये है, ये बना, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने करा है किससे, मेथेनॉल हीट किया, ठीक, इसमें हीट किया। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दो, यानी कि CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना। अब यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री बन सकता है, तो 3 डिग्री बन सकता है, तो इसको क्या करो, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 मेथाइल शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 C CH3, यहाँ आ गया प्लस चार्ज, और ये CH2 CH3, ये बन गया। अब देखो ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक। तो एक बार इस प्रोटॉन को हटाओ, एक बार इस प्रोटॉन को, एक बार इस प्रोटॉन को हटाओ, तो तीनों प्रोटॉन को हटाओगे तो सपोज करो पहले हम इस प्रोटॉन को हटा रहे हैं, ठीक, इस प्रोटॉन को हटा रहे हैं, यानी कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, हम इसको Ha बोल रहे हैं, इस प्रोटॉन को हम Hb बोल रहे हैं, और इस प्रोटॉन को हम Hc बोल रहे हैं। यानी कि हम Ha को रिमूव करेंगे, तो Ha को रिमूव करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ये बना। अगर हम इस Hb को हटाते हैं, ये Ha गया, अगर हम इस Hb को हटाते हैं, इस Hb को हटाओ, इस Hb को हटाओगे, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ये बना। अगर इस Hc को हटा रहे हो तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C CH3 CH CH3, ये 3 प्रोडक्ट बने। अब देखो ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, जबकि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस मेथाइल और इथाइल, हाइड्रोजन और इथाइल ये अटैच्ड, यानी कि ये माइनर होगा, सबसे बेकार होगा। अब इसमें देखो ये और ये, तो यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 और 3 5, 5 और 3 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो कार्बन 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी कि दोनों में 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों को ई और जेड में ले जाओगे तो जो जेड ई होगा वो तुम्हारा मेजर होगा, और जो क्या होगा जेड होगा वो माइनर होगा। तो ये देखो
अगर इसका नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ से करोगे तो 1 2 3, सेम प्रोडक्ट आ रहा है, तो सेम प्रोडक्ट आ रहा है यानी कि ये दोनों सेम होगा। इसमें से ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन, तो ई वाला जो होगा वो मेजर होगा और जेड वाला जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ये ध्यान देना है तुमको। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और बियर है, इसका रिएक्शन हमने कराया मेथेनॉल से हीट के प्रेजेंस में। ठीक, अब इसमें देखो कैसे एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, कितने एलिमिनेशन प्रोडक्ट आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कर दो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है हमको। तो ये हो गया CH3 प्लस CH3। ठीक है, ये बना कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन देखो ये क्या है, 3 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अगर सपोज करो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे अगर हम जनरेट करते हैं तो ये भी 3 डिग्री आएगा, यानी कि यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको हम माइग्रेट करेंगे तो यहाँ भी प्लस चार्ज आएगा, वो भी 3 डिग्री बनेगा। तो 3 डिग्री यहाँ भी है, 3 डिग्री यहाँ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम रिंग को एक्सपेंड कर देंगे तो ये 4 मेंबर रिंग जो होगा वो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिंग का जो स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा। तो कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट ना करके हम इस रिंग को एक्सपेंड करेंगे। अगर हम इस रिंग को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो सपोज करो रिंग को कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो करने से पहले इसको एक नंबरिंग दे दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तुम्हारी सुविधा के लिए होगा। हमने रिंग को एक्सपेंड करना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक, ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो बॉन्ड है इस पर शिफ्ट होगा, यानी कि रिंग का एक्सपेंड होना यानी मिथाइल शिफ्ट की तरह ही है। अब देखो क्या हो गया, तो इसको देखो, ये कार्बन, ठीक है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन फर्स्ट वाला जुड़ा है कार्बन, इससे क्या हुआ, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये जो फोर्थ कार्बन है किससे चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखोगे तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, और प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन तो है ही दो। ठीक है, अब यहाँ दो हाइड्रोजन हो गया। अब जब प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया तो देखो कितने, अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या था, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि 5 मेंबर रिंग बन गया। अब 5 मेंबर रिंग बन गया तो हम इसको सिंप्लीफाइड वे में ऐसे लिख सकते हैं, 5 मेंबर रिंग, इस 5 मेंबर रिंग में 1 पे अगर हम मान लो इसको 1 मानते हैं, ये 1 है, तो 1 पे क्या है, प्लस चार्ज, 2, 3, 4 और ये 5, और इस 5 पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। अब देखो क्या हुआ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अगर हम मिथाइल शिफ्ट कर दें यहाँ पे, रिंग को एक्सपेंड करने के बाद अगर हम मिथाइल शिफ्ट कर दें, यानी कि यहाँ पे हम 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट करते हैं, यानी कि ये देखो ये जो है यहाँ पे आ जाए, हमने यहाँ 1 2 इसके रिस्पेक्ट में दिया है,
क्योंकि ये दोनों के बीच शिफ्टिंग हो रहा है। ये 5 नहीं समझना कि ये 5 1 5 होगा, हमने इसके रिस्पेक्ट में 1 और 2 दिया है तो इसलिए 1 2। ये तो रिंग का है 5 मेंबर ना, तो ये रिंग का 5 मेंबर है, ये 1 5 नहीं कंसिडर करेंगे। तो देखो 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर दिया, तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट करोगे तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये CH3 यहाँ आ गया, ये CH3 है ही, अब यहाँ क्या हो गया प्लस चार्ज, ये बना। अब देखो ये जो प्लस चार्ज बना तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ये बीटा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन, और उससे अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो अगर मान लो यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, ये Ha हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया H2 Hb हाइड्रोजन, और ये जो हो गया हमारा वो Hc हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो हम अगर हम Hc हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, यहां से हमने Hc हाइड्रोजन को रिमूव किया, यानी कि जो बेस होगा हमारा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो यहां बनेगा, तो प्रोडक्ट देखो क्या बना, ये 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 बना। अगर हम इस Ha को हटाते हैं, अगर हमारा जो बेस होगा वो Ha प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ये CH3, ठीक है, ये और ये Ha गया। अब देखो अगर हम Hb को हटाते हैं, यानी कि ये Hb प्रोटॉन अगर रिप्लेस होता है तो ये है इधर आएगा, यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, CH3 CH2। तो ये 3 प्रोडक्ट बने, 1 2 3। अब 3 प्रोडक्ट बना तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर कौन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूट देखो तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, तो क्या यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, ये हाइड्रोजन, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन 3 3 6 2 8 2 10, यानी कि टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, 10 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे काउंट कर लो, तो यहाँ पे काउंट करोगे तो कार्बन यहाँ पे 2 2 और 3 2 5 और एक 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। यहाँ पे काउंट करोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला होगा, न कि ये और ये। यानी इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछेगा कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने, तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आएगा तो 3 प्रोडक्ट बना, और यदि पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट, कि आप सबसे पहले क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, उस कार्बोकेटाइन बनाने के बाद चेक करोगे कि क्या कार्बोकेटाइन बनाने के बाद जो कार्बोकेटाइन बना है हम उसको हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट या बेंजाइल शिफ्ट से हम 1 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं या 2 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा दिख रहा है तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद हम बीटा प्रोटॉन को क्या करते हैं, इलिमिनेट कराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। अब प्रोडक्ट बना लिए तो प्रोडक्ट जितने बने उसको बनाएंगे, हम नहीं कहेंगे कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सब बनेंगे। अब उसमें देखेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कौन सा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये 10 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मेजर प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ये था रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री, कि E1 का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E1 रिएक्शन।
तो हेडिंग डालो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E1 रिएक्शन। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E1 रिएक्शन हम देखेंगे। तो हमने SN1 पढ़ाया, SN2 पढ़ाया, वहां पे हमने क्या देखा था कि रिएक्शन जो हो रहा था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हो रहा था। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी कार्बन से चारों ग्रुप क्या हो सकते हैं, डिफरेंट अटैच हो सकते हैं। तो वहां पे हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंसीडर किया था। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर तुमको याद हो स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल में भी क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहाँ होगा, जहां पे कायरल सेंटर। तो एल्कीन बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट एलिमिनेशन में। तो एल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे कायरल सेंटर का आने का कोई सवाल ही नहीं। अब कायरल सेंटर नहीं आएगा तो यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यानी कि सिस और ट्रांस। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग या तो सिस बनेगा या तो ट्रांस बनेगा, या ई बनेगा या जेड बनेगा। अब हम बात करें E1 का केस। तो E1 के केस में मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और तुमको पता है, ऑलरेडी मैंने बताया है कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है, क्योंकि उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। अब प्लेनर होता है तो जो बीटा कार्बन का प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, सेम साइड से भी जा सकता है या उसके अपोजिट साइड से भी जा सकता है। यानी कि सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब जब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ट्रांस या सिस। तो तुमको अगर याद हो तो मैं बताया था कि ट्रांस जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है एज कंपेयर टू सिस। उसी तरह ई जो होता है वो जेड से मेजर प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि अगर सिस और ट्रांस आ रहा है तो ट्रांस मेजर, और यदि ई और जेड आ रहा है तो ई मेजर होगा। ठीक है, कैसे होगा उसको हम बोर्ड पे देखते हैं कैसे हो रहा है ये। तो एक एग्जांपल देते हैं कि अगर सपोज करो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, ठीक। और ये देखो ये CH3 और ये इथाइल ग्रुप C2H5 है, ठीक। यहाँ पे भी सेम हमने सिचुएशन लिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया, एबव द प्लेन सॉलिड वेज, एबव द प्लेन डैश वेज, बिलो द प्लेन, ठीक है, C2H5 और ये हाइड्रोजन लिया, ठीक। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमने रिएक्शन करा इसका मेथेनॉल से, ठीक है, और हीट के प्रेजेंस में। यानी कि ये भी क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखो होगा क्या, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कर दिए, यानी कि हमारा जो लिविंग ग्रुप था वो आयनाइज होकर बाहर निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन बना। तो ये देखो ये जो ग्रुप है, यानी कि हमारा जो मिथाइल ग्रुप है ये है, और ये इथाइल ग्रुप है C2H5। यहाँ पे आया प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन, ठीक। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, एक जो बच गया वैकेंट ऑर्बिटल पी का, ये बचा हुआ है। ये देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी अटैच था एबव द प्लेन, और इथाइल ग्रुप ये था C2H5 बिलो द प्लेन, और ये हाइड्रोजन, ठीक। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, बेस जो होता है, यानी कि जो भी बेस दिया गया है तुम्हारे रिएक्शन मीडियम में, वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। अब ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, यानी कि इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में। और जब वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। यानी कि ये कुछ इस टाइप से बनाया, ठीक, इस टाइप से बनाया। तो हम अगर इसको लिखते हैं, ये CH3, ये हो गया हमारा, ये हमारा C2H5, ठीक। उसी तरह ये बन गया CH3 और ये बन गया C2H5।
अब देखो ये क्या बना, सिस प्रोडक्ट बन गया, सिस सिस ब्यूटीन बना, 1 2 3 4 5, सिस हेक्सीन बना। ठीक, 2 2 4 2 6 सिस हेक्सीन बना। अब देखो क्या बना, 6 हेक्सीन बना, तो क्या क्वेश्चन उठ रहा है, क्या ट्रांस हेक्सीन भी इससे बन सकता है? अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछे कि सिस बना तो क्या ट्रांस बन सकता है कि नहीं, तो आंसर क्या होगा, बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखो कैसे बनेगा। अब देखो ये जो है, इस जो कार्बोकेटन बना है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। और sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है क्या, प्लेनर शेप। तो इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। यानी कि ये जो कार्बन है उससे जो 2 3 कार्बन अटैच है वो सब क्या है, प्लेन में है। तो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट कैसे होता है। अब देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, यानी रोटेशन पॉसिबल है। तो हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिए, यानी कि इसको हमने रोटेट किया। ठीक है, अब इसको तुमने रोटेट किया तो क्या सिचुएशन बन सकता है, देखो ये बना सी, ये सी, अगर इस बॉन्ड को रोटेट किया गया है तो ये जो C2H5 जो है वो क्या है, बिलो है, वो एबव चला जाएगा, और ये जो एबव है वो बिलो चला जाएगा। तो कुछ नहीं करना है तुमको, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब जो क्या C2H5 क्या है, बिलो है, अब ये हो जाएगा एबव, एबव द प्लेन। ठीक, ये जो CH3 है एबव था, वो क्या हो जाएगा, बिलो आ जाएगा। ये जो CH3 बिलो था वो क्या हो जाएगा, एबव था, वो बिलो आ जाएगा। यानी कि कुछ इस टाइप से बन गया रोटेशन के बाद। अब जो एज इट इज जो है यहाँ पे उसको हमने लिख दिया, ये प्लस चार्ज। ठीक, इसको लिख दिया, और जो इधर का ग्रुप है वो एज इट इज पड़े रहेंगे, C2H5 और ये CH3। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में वही जो बेस है वो क्या करेगा, फिर से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो देखो बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये प्रोटॉन इधर माइग्रेट करेगा इसका इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना, अब देखो सी एस, ये एबव है। ठीक, ये C2H5 हो गया, एबव हो, CH3 बिलो द प्लेन। ठीक, यहां पे देखो CH3 क्या हो गया, एबव द प्लेन, और ये क्या हो गया, बिलो द प्लेन है ही। अब देखो सिस बना, और ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्म। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री E1 का क्या हुआ, यही हुआ कि सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, यानी इसमें सिन एलिमिनेशन भी होगा और ट्रांस एलिमिनेशन होगा। सिन और ट्रांस दोनों एलिमिनेशन होगा। अब इसको लिख सकते हो, इसी को लैंग्वेज में लिख सकते हो, कैसे, तो देखो ये छाप लो पहले, छापो, उसके बाद लैंग्वेज में इसको लिखवाते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो, ठीक, इसको लैंग्वेज में लिख लो ताकि तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो लिखो, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन E1 की बात कर रहे हैं, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट is formed, which is sp2 hybridize, sp2 hybridize and planar shape, planar shape। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और प्लेनर शेप होता है। अब लिखोगे ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन,
during beta elimination the electron of the CH electron during beta elimination, the CH electron move towards the CH electron can move to sp2 carbon at either side of, अब क्या लिखोगे, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन द CH इलेक्ट्रॉन कैन मूव sp2 कार्बन either syn और एंटी मैनर। ठीक है, सिन यानी कि जिधर लिविंग ग्रुप था उधर से माइग्रेट करे, और एंटी यानी कि रोटेशन के बाद। ठीक है, सिन और एंटी मैनर। अब लिखोगे सिंस सिन एंड एंटी elimination occur in even reaction, therefore possibility of formation of cis trans और EZ प्रोडक्ट। यानी कि सिन और एंटी दोनों साइड से अटैक हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बेस खींच रहा है इसका CH बॉन्ड का, वो इलेक्ट्रॉन सिन मैनर में भी जा सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो वैकेंट है, और ट्रांस मैनर में भी जा सकता है आफ्टर रोटेशन। तो इसलिए बोल रहा है कि इन इवन रिएक्शन सिन और एंटी होने के कारण सिस भी प्रोडक्ट बनेगा और ट्रांस भी प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, ना कि ऑप्टिकल। ये बात ध्यान देना। SN1 के केस में और SN2 के केस में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंसीडर किया था, E1 के केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंसीडर करेंगे, ना कि ऑप्टिकल को। तो ये था क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन E1 रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो देखेंगे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। ओके, इसको ध्यान से देखिए, नोट करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए।